हाय फ्रेंड्स, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होगे दोस्तों। और आपका मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। कल मैं कहानी नहीं डाल पाई दोस्तों, इसलिए आज दो कहानी सुनाऊंगी। प्लीज़ ध्यान से, दो दो वीडियो रहेगी और दो बार सुनाऊंगी कहानी दोस्तों, इसलिए कहानी को ज़रूर ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए। और गर्मी बहुत पड़ रही है, सब अपना अपने बच्चों का बहुत ध्यान दीजिए। अभी खरमास चल रहा है तो पूजा पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। 6 जून को स्टार्ट हो 6 जून के बाद स्टार्ट होंगे। 6 जून को वट सावित्री है दोस्तों। सुहागन स्त्री इस दिन व्रत जरूर रखें। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, एक गांव में गरीब किसान रहता था। वो एक बहन और एक भाई थे। तो उसकी किसान की बीवी जो है अमावस्या का व्रत करती थी, और अमावस्या के व्रत में शिव पार्वती की वो पूजा करती थी। और जब वह ऐसा करती थी तो अपनी सुहागन ननद को अपने घर बुला लेती थी जिस दिन वो व्रत करती थी। और पूजा कर नहाना धोना नित्य कर्म करके व्रत का संकल्प करके पूजा करती। शाम को कथा पढ़ती और श्रृंगार चढ़ाती थी जो पार्वती जी को। वो श्रृंगार वो अपनी ननद को दे देती थी। ननद खुशी खुशी उसे ले लेती थी और लेकर शाम को खाना पीना खा के घर से अपने घर आ जाती थी। जब वो अपने घर आके उस श्रृंगार का चूड़ियाँ पहनती थी तो उसकी चूड़ियाँ टूट जाती थी। वो बहुत सोचती थी क्यों ऐसा हुआ, पर पूछती नहीं थी कभी भी। ऐसा करते करते अनेकों दिन बीत गए। हर अमावस्या हो जाती थी, उसकी भाभी का व्रत रहता था। उसकी भाभी उसे श्रृंगार देती थी, वो लेकर आती थी, और जैसे ही उसको अपना पहनना ओढ़ना शुरू करती थी तो चीज़ें खराब होने लगती थी। मतलब संकोच बस वो नहीं पूछती थी। लेकिन एक दिन परेशान होकर अगले दिन वो जाके अपनी भाभी से कहती है, भाभी क्या बात है, आप जब मुझे श्रृंगार देते हो चढ़ावे का तो मैं जब चूड़ियाँ पहनती हूँ टूट जाती है, और बिंदी पहनती हूँ तो निकल जाती है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होता है जब मैं वो श्रृंगार पहनती हूँ तो उसकी भाभी को बड़ी चिंता होती है, ऐसा क्यों हुआ। तो उसका भाई आ जाता है तब तक खेत से काम करके, तो बोलता है क्या हुआ ननद भाभी में बड़े प्यार हो रहा है। तो उसकी भाभी बोलती है प्यार तो है ही है, अब आपको एक परेशानी है वो बता रहे हैं, उसका निवारण कीजिए। तो वाइफ कहती है मैं व्रत करती हूँ अमावस्या का, पार्वती जी को श्रृंगार चढ़ाती हूँ, दीदी को बुला लेती हूँ, दीदी को दे देती हूँ। जब दीदी अपने घर जाके पहनती है तो सब सामान खराब होने लगता है, चूड़ियाँ टूट जाती है, बिन्नी निकल जाती है, चुनरी फट जाती है, ऐसा हो जाता है, क्या करें। तो उसका भाई भी परेशान हो गया चिंता के, ये तो बहुत चिंता का विषय है। फिर वो जाता है पंडित जी के पास और कहता है, पंडित जी को सारा कहानी सुनाता है। पंडित जी कहानी सुनने के बाद कहते हैं ऐसा इस कारण हुआ, तुम्हारी बहन आती तो है अमावस्या को घर पे, ना वो घर में पूजा करती है, ना वो कहानी सुनती है, ना वो व्रत करती है, कोई नित्य नेम करती ही नहीं है, और श्रृंगार ले लेती है और जब पहनती है तो इसी कारण वो खंडित हो जाता है। उसे कहो पूजा पाठ और अमावस्या का व्रत करे और श्रृंगार वो भी चढ़ाए, सब कुछ वो भी करे, कथा सुने, विधि पूर्वक वो पूजा करे। ऐसा सुन के उसका भाई घर आता है। बहन रो रही होती है, बैठे रहती है, बीबी उसकी उसको समझा रही होती है, दीदी सब अच्छा होगा, मत रो, ये सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद जो है भाई बताता है उसका कि ऐसे ऐसे करना है। फिर उसके बाद अगली बार फिर अमावस्या आई तो उसकी ननद को फिर से उसने बुलाया, तो इस बार उसकी ननद नहा के नित्य कर्म करके अपनी भाभी के साथ बैठ गई पूजा में, पूजा किया, श्रृंगार चढ़ाया, पार्वती जी की कहानी सुनी, अमावस्या की कहानी पूरी, और फिर शाम को उन्होंने भोजन ग्रहण किया साथ में। ऐसा वो अपनी भाभी के साथ मिलके करने लगी। और उसके बाद जो है ऐसा कभी नहीं हुआ, और उस मतलब चूड़ी बूड़ी उसकी कुछ भी कभी नहीं टूटी, बिंदी बिंदी सब सलामत रही, उसका सुहाग भी अमर हुआ। और अमावस्या के दिन शिव पार्वती की पूजा करने से सुहाग की आयु लंबी होती है, ऐसा सुना है। दोस्तों, अगर किसी को मन करे तो वो भी अमावस्या का व्रत करके शिव पार्वती की पूजा करे, उन्हें नवद्य चढ़ाए और मीठा भोग लगाए, और रात में श्रृंगार चढ़ा के पूजा का पालन कर सकता है खाना खाने के बाद। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हाँ, अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्ते।